जहांपना, आइए 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 आइए, जहांपना की जय हो। अरे आइए आइए बलदेव। जहांपना, ये हैं दुनिया के सबसे बड़े और विख्यात ज्योतिष विद्याधर वत्स जी। जहांपना की जय हो। आइए आइए, हम आप दोनों का अपने महल में इस्तकबाल करते हैं। आइए तशरीफ रखिए। आइए आइए। जहांपना, हम बलदेव जी से कितने दिनों से कह रहे हैं कि हमें जहांपना से मिलवाइए, जहांपना से मिलवाइए। आखिर आज वो दिन आ ही गया जहांपना। जी बहुत खूब बहुत खूब, हमें भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। बताइए आप हमसे मिलना क्यों चाहते थे? जहांपना, हम आपकी कुंडली पढ़ना चाहते हैं। अगर हमें यह अवसर प्राप्त हुआ तो हम अपने आप को किस्मत के धनी समझेंगे। माफ कीजिएगा विद्याधर जी, पर हमारे जहांपना ज्योतिष, कुंडली, भविष्यवाणी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। जैसी हैसियत वैसी सोच। जहांपना, विद्याधर जी इस उम्मीद से यहाँ आए हैं कि आप इन्हें अवसर देंगे। भविष्यवाणी मानना ना मानना ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है जहांपना। ठीक है, देखिए इन चीजों में हम यकीन तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम विद्याधर जी को मायूस नहीं करना चाहेंगे। आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए। शिष्य जीवन जी गुरुजी। बेटा, शहंशाह के सितारे कुंडली में उतारो। जी गुरुजी। गुरुजी। अनर्थ, घोर अनर्थ जहांपना। खतरा है जहांपना, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों पर बेहद ही भारी पड़ने वाले हैं। मंगल और शनि की युति 8वें घर में। आज से ठीक 7 दिनों बाद अमावस्या की रात होगी और उसी रात एक बहुरूपिया आप पर जानलेवा हमला करेगा जहांपना। आपके इसी महल में, और हमले में पानी का इस्तेमाल होगा। पानी का। हमें हंसी आ रही है क्योंकि आपका कहना है कि हम पर हमला होगा और वो भी हमारे ही महल के अंदर। सितारे साफ साफ बोल रहे हैं कि पहले आपके किसी सगे संबंधी के साथ दुर्घटना घटेगी, उसके बाद आपकी कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर हो जाएगी, फिर आप बीमार पड़ेंगे और उसके बाद आप पर जानलेवा हमला होगा जहांपना। विद्याधर जी, हम आपके सितारों को आजमाना चाहेंगे। अगले 7 दिन आप हमारे मेहमान बनकर यहाँ हमारे महल में रहेंगे और 7 दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी भविष्यवाणी सुनकर हम इतना हंस क्यों रहे थे। तक लिया। भाई साहब, मुझे लगता है ना कि मुझे अपनी कुंडली पढ़वा लेनी चाहिए, है ना? हाँ वासु, हमें लगता है कि हमें भी अपनी कुंडली पढ़वा लेनी चाहिए और अनारकली की कुंडली से मिलवा लेनी चाहिए। नहीं सलीम भाई साहब, आपकी कुंडली अनारकली से नहीं मिलेगी, मेरी कुंडली मिलेगी, है ना? क्यों वासु, अनारकली से हमारी कुंडली क्यों नहीं मिलेगी और तेरी ही कुंडली क्यों मिलेगी? अरे सलीम भाई साहब, अनारकली और मेरा कद मिलता है ना तो कुंडली भी मिल ही जाएगी, है ना? ये तेरी ए वासु, तू यहीं रुक, हम अभी आते हैं। नहीं भाई साहब, आप रुको, मैं अभी आता हूँ। वासु, रुक,
जहाँपना शहजादे की टांग तो एकदम ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आप गलत टांग देख रहे हैं, दूसरी टांग में लगी है। माफ कीजिए, कहाँ है हमारा ये क्या कर रहे हैं आप हकीम साहब? टूटी हुई टांग को आपने और तोड़ दिया। मोड़ दिया? नहीं नहीं जहाँपना, हमने शहजादे की टांग को मोड़ा नहीं है, हमने तो टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर जोड़ दिया है। अब 1 महीने तक बांस बांध के रखना पड़ेगा, उसके बाद शहजादे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माफ कीजिए जहाँपना, लेकिन आपने गौर नहीं किया है, विद्याधर जी की पहली भविष्यवाणी सच हो गई है। आपके सगे बेटे के साथ ये हादसा हो गया है। हाँ फूफू, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नहीं? जहाँपना, 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 हमें पता चल गया है कि शहजादे सलीम के गिरने की वजह क्या है। जहां शहजादे सलीम गिरे थे वहां केले का ये छिलका मिला है। इसका मतलब यह है कि शहजादे सलीम के फिसलने की वजह ये केले का छिलका है। देख लिया आप लोगों ने, केले का छिलका। अब तो ये साबित हो ही गया कि ये महज एक हादसा है। बलदेव जी, क्या हम ये केले का छिलका देख सकते हैं? सबूत, सबूत है ये। एक केले के छिलके को लेकर आप इतनी सोच में क्या पड़ गए हैं बीरबल? अपना सोचने वाली बात यह है कि विद्याधर जी की भविष्यवाणी सच कैसे हुई? इत्तेफाक बीरबल, इत्तेफाक, महज इत्तेफाक। बीरबल, हमारी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा है कि आप इस हादसे को एक हमले की तरह क्यों देख रहे हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, ये एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है जाप, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये जापाना के किसी का पैर केले के छिलके पर पड़ जाए तो छिलका पिचक जाता है, दब जाता है, लेकिन इस केले के छिलके को देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, ना चिपका है ना दबा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं जापाना के शहजादे सलीम पहले फिसले और उसके बाद इस केले के छिलके को यहां लाकर डाला गया ताकि हमले को हादसे का रूप दे दिया जाए। बीरबल, शहजादे सलीम को फिसलने के लिए किसी केले के छिलके की जरूरत नहीं है, वो कभी भी कहीं भी फिसल सकते हैं। आप भी। जापाना की जय हो। आइए बीरबल, आइए। जापाना, अगर आपकी इजाजत हो तो हम बलदेव जी और विद्याधर जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहें। किस सिलसिले में? जापाना, केले के छिलके का निरीक्षण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शहजादे सलीम इत्तफाकन केले के छिलके पर फिसल कर नहीं गिरे, इसके पीछे कोई साजिश है। बीरबल, वैसे तो वहम का कोई इलाज नहीं है, फिर भी आप अपनी पूछताछ कर लीजिए, हो सकता है आज आपके वहम का कोई इलाज निकल आए। जी 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 जापाना, धन्यवाद। बलदेव जी, हम जानते हैं, हम क्या सभी जानते हैं कि आपको केले खाना पसंद नहीं, फिर भी आपने कल खानसामा से केले मंगवाए, पूछ सकते हैं क्यों? जैसी हैसियत वैसी सोच। राजा बिरबल, हमें पित्त की बीमारी है और शाही हकीम जी हमारा इलाज कर रहे हैं। शाही हकीम जी ने जो दवा दी है उसे केले के साथ खाना पड़ता है, इसीलिए हमने केले मंगवाए। और कुछ विद्याधर जी। हाँ बिरबल जी। विद्याधर जी, खानसामा ने हमें बताया कि आपके कमरे में उन्होंने 10 केले पहुंचाए थे, जिसमें से 4 केले आपके कमरे में अब भी मौजूद है। इसका मतलब है कि 6 केले आप खा गए। चलिए, हो सकता है कि आप खा गए होंगे, आपको केले बहुत पसंद है, लेकिन
सफाई कर्मचारी को सिर्फ 5 केले के छिलके मिले आपके कमरे से। फिर 1 केले का छिलका कहाँ गया? आपने कहाँ फेंका? कहीं फेंक कर भूल गए होंगे। जहापना की जय हो। जहापना अनर्थ हो गया। जहापना आपका सबसे चहीता घोड़ा रुस्तम खूंटे से खुल के कहीं चला गया है। हम लोगों ने दूर और गांव और जंगल में भी ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। क्या हमारा प्यारा घोड़ा रुस्तम कहाँ गया? जहांपना, हमने आपको पहले ही कहा था कि आपकी कोई प्यारी वस्तु आपसे दूर चली जाएगी। अभी भी वक्त है, उपाय करवा लीजिए। देखे जहांपना, रुस्तम को जो रस्सी बांधी गई थी वो कुछ इस तरह की थी। फिर रस्सी का एक छोर रुस्तम के गले में और दूसरा छोर इस खूंटे पर इस तरह से लगाया जाता। अब इस रस्सी को चाहे जितना भी झटके, जितना भी खींचे, ये रस्सी खूंटे से निकलेगी नहीं। तो फिर रुस्तम ये रस्सी छुड़ाकर भागा कैसे? बात समझ में आई? बीरबल, हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक इत्तेफाक। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर घोड़े अपने खूंटे से खुलकर भाग जाते हैं। लेकिन जहांपना, ये इत्तेफाक तभी क्यों हो रहा है जब भविष्यवाणी की गई? और इत्तेफाक जहांपना एक बार हो सकता है, जो दूसरी बार होता है उसे इत्तेफाक नहीं, हादसा कहते हैं। बीरबल, क्या आप हमसे ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि विद्याधर के सितारे सच बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कौन है वो नकाबपोश? पकड़ो उसे। जहांपना, हम आपसे कह रहे हैं कि आप कोई उपाय करवा लीजिए, क्योंकि शनि की मंगल पर टेढ़ी नजर है। आप अब भी ये कह रहे हैं? लेकिन किस मुंह से? हम पर तीर से वार होगा ये तो आपकी भविष्यवाणी का हिस्सा था ही नहीं। फिर इंसान की जिंदगी का फैसला अगर सितारे ही करने वाले हैं तो फिर इंसान मेहनत ही क्यों करे? जहांपना की जय। आइए बीरबल। जहांपना, वो नकाबपोश हमलावर हमारे हाथ से बचकर भाग गए, लेकिन एक के बाद एक हो रहे हमले किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जहांपना, ये हमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमें? पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है। जहांपना, जहांपना, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। सर्द है? जहांपना, कहाँ है सर्द? यहाँ का मौसम तो बड़ा सुहाना है। जहांपना, आपके पेट में दर्द है। हम आपको अभी दवाई दे देते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जहांपना, हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि विद्याधर जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उसे कर लेना चाहिए। नहीं, हमें नहीं करना कोई उपाय। जहांपना, विद्याधर जी ने जितनी भी भविष्यवाणी की है सब सच साबित हुई। शहजादे सलीम के पैर के हड्डी का टूटना, आपके चहेते घोड़े रुस्तम का चले जाना, आपका बीमार पड़ना। आज अमावस्या, हमें तो डर लग रहा है कहीं आप वो भविष्यवाणी सच न हो जाए कि आज आप पर पानी से हमला होना है। बीरबल, हमारे महल से सारा का सारा पानी गायब कर दिया जाए। ना नहाने के लिए, ना साफ सफाई के लिए, ना पीने के लिए। हमारे पूरे महल में एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए।
कल तक सबके सब प्यासे रहेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे होता है पानी से हमला, कैसे होगी आपकी भविष्यवाणी सच। आग! 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 सिपाहियों! जापना, जापना, सिपाहियों! जापना! सिपाही, पानी लेकर आओ। कैसे आग बुझाए बलदेव जी? महल में पानी का एक बूंद भी नहीं है। अरे कुछ भी करो, कहीं से इंतजाम करो। जापना, घबराइए मत, हम हैं। सिपाहियों, ले जाइए पानी, जल्दी। जापना, हाँ, आप ठीक तो है? आइए, आइए जापना, इधर आइए। आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो है ना? फूफू आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना जहाँपना? अरे हाँ भाई, हम ठीक हैं, ठीक दिख तो रहे हैं। बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन बीरबल, पूरे के पूरे महल में पानी तो था ही नहीं, फिर आप पानी कहां से लेकर आए? और क्या आपको पहले से पता था कि यहां पर ये सब होने वाला है? हमें अंदेशा था, क्योंकि शहजादे सलीम का फिसलना, आपके घोड़े रुस्तम का अपने आप भाग जाना, फिर आपका अचानक बीमार पड़ना, हमने इन सब बातों को इत्तेफाक नहीं समझा। अरे इत्तेफाक नहीं बीरबल जी, ये तो भविष्यवाणी दी है क्या? नहीं भविष्यवाणी नहीं, साजिश। जी हाँ जापना, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। हमने तफ्तीश की और हमें शहजादे सलीम के पैजामे में अटका हुआ ये धागा मिला। हम समझ गए कि शहजादे सलीम इस धागे के जरिए गिराए गए। और उसके बाद हमें गुमराह करने के लिए उस जगह केले का छिलका रख दिया गया। आपके घोड़े रुस्तम ने जो घास खाई थी, हमने उसकी भी जांच करवाई। जापना, उसमें हमें जानवरों को पागल करने वाली दवाई मिली। और फिर आपके पेट में दर्द भी कोई इत्तेफाक नहीं था जापना, क्योंकि आपने जो खीर खाई थी वही हमने राजा दरबान को खिलाई और उनके पेट में भी दर्द हुआ। देख लिया आप लोगों ने, इस विद्याधर की भविष्यवाणी सच नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम पर पानी से हमला होगा, लेकिन हमला तो आग से हुआ। यह भी साजिश का एक हिस्सा था जापना। जी हाँ, भविष्यवाणी की गई थी कि आपको पानी से खतरा है, क्योंकि जिसने भी यह साजिश की थी वो चाहता था कि आप पानी दूर कर दें, महल में आसपास कहीं पानी ना हो, क्योंकि जब महल में आग लगे तो आपके पास बचने का कोई जरिया ना हो। बीरबल, आप ये कह रहे हैं कि हमने वही किया जो हमलावर हमसे करवाना चाह रहा था? तो बहुत बड़ी साजिश है बीरबल। भविष्यवाणी की है विद्याधर जी ने। पकड़ लो इन्हें। जापना, रुकिए, हम अभी आपके सामने असली मुजरिम को पेश करते हैं। आप सब अपने हाथ सामने कीजिए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए विद्याधर के इस चेले को। जापना, इनके हाथ लाल हैं। आप जानना चाहेंगे कैसे? हम जानते थे कि जिसने भी ये साजिश की है वो आपके कमरे में जरूर आग लगाएगा, और आग लगाने के लिए उसे मशाल की जरूरत होगी। तो महल की जितनी भी मशालें थी उसमें हमने लाल रंग लगा दिया, ताकि जब साजिश करने वाला मशाल को पकड़े तो उसके हाथ में लाल रंग लग जाए।
और आप देख सकते हैं कि हाँ, लाल रंग किसके हाथों पर लगा हुआ है। अब ये भी बता दो कि हो कौन तुम और किसके कहने पे कर रहे थे ये सब? जापना, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपके दुश्मन सुल्तान अहमद ने भेजा था सुल्तान अहमद, और हम गुरुजी के चेले बन गए और कुंडली को कागज में उतार कर देने का काम सीख लिया। आपकी कुंडली भी हमने जानबूझ के गलत बनाई थी ताकि विद्याधर ठीक वैसी भविष्यवाणी करे जैसे हम चाहते थे, लेकिन तो भविष्यवाणी सच होने के बाद भी आप उसे इत्तेफाक समझ रहे थे। इसलिए आपको यकीन दिलाने के लिए हमने आपके ऊपर तीर से हमला किया। सब कुछ मन मुताबिक चल रहा था, बस आपको बिरबल जी ने बचा लिया। हमें माफ कर दे जापना। माफ तो हम आपको नहीं कर पाएंगे। ले जाओ इन्हें। जापना, हमें माफ कर दीजिए। वाह बीरबल वाह, इनकी भविष्यवाणी तो आज तक कोई सच नहीं हुई, लेकिन आज हम एक भविष्यवाणी करते हैं। आने वाले समय में आपके लोमड़ी जैसे दिमाग के किस्से सुनाए जाएंगे, देख लीजिएगा आप।